Good morning student. In class 3 subject maths, our chapter 7 exercise 7b continue. बच्चों open your maths textbook page number 136. Color to show the fraction. आपको इस तरह का पेज आपके पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 136 पर देखने को मिलेगा। अब साइड में जो फ्रैक्शन दिया गया है सबसे पहले क्या है, टोमेटोज है। अब आपको क्या करना है, टोटल जो टोमेटो है वो 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, न्यूमरेटर में 3 है, मतलब जो 3 ऊपर है नंबर उतने टोमेटो में आपको क्या करना है, कलर करना है। मैंने यहाँ पर सर्कल किया है क्योंकि अगर मैं कलर करूंगी तो दिखेंगे नहीं, दैट्स व्हाई। अगर आपको टिक करना है या तो सर्कल बनाना है तो भी कर सकते हो। फिर ब्रिंजल है तो 3 ब्रिंजल टोटल है, वो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है और न्यूमरेटर में 1 है, मतलब 1 ब्रिंजल को आपको कलर करना है। देन बनाना है, टोटल 4 बनाना है, डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, उसमें से हमें न्यूमरेटर में कितने नंबर लिखे हैं 1, तो 1 बनाना को सर्कल करना है या तो कलर करना है उसके अंदर। देन एप्पल, there are 2 apples and we have to fill color in 1 apple. After that there are 3 oranges and we have to color 2 oranges. Okay, समझ में आ गया बच्चों? Then write 2 fraction for each, one has been done for you. अब आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 137 के ऊपर है, टोटल आप देख रहे हो शेप जो सिमिलर है, उसमें टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 5 डिनोमिनेटर में लिखा है। तो हमने जैसे आगे किया था 3 इज पिंक एंड 2 इज नॉट पिंक। B1 में क्या करेंगे, टोटल 6 है तो डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे और ब्लू कलर कितने हैं 3 इज ब्लू एंड 3 इज नॉट ब्लू, इक्वल है ना, तो 3 को किया है 3 को नहीं किया है, तो हमें इस तरह से लिखना है। सी में टोटल जो बॉक्स है वो 9 है, दिख रहा है आपको, तो हम डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे और 3 को ग्रीन कलर किया है ना। थ्री इज ग्रीन एंड 6 इज नॉट ग्रीन एंड डिनोमिनेटर में 9 लिखेंगे क्योंकि टोटल 9 है, दैट्स व्हाई। बच्चों ये जो दोनों वर्क है वो आपको आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है, अलग से नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम स्किप कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 7C, उसमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द फिगर एज बिलो। जैसे हमने सिर्फ इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझना है और फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो A1 में किया है, टोटल जो पार्ट है वो 6 है तो डिनोमिनेटर में 6 लिखा है और कलर्ड पार्ट जो है शेडेड पार्ट है वो 1 है। उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टोटल 6 पार्ट मतलब डिनोमिनेटर में 6 और न्यूमरेटर में 1। बी में आप देख सकते हो जो टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, कलर्ड पार्ट है वो 3 है, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट लिखेंगे, मतलब टोटल जो बी में है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं आपको, वो टोटल 7 है और उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/7, ठीक है। सी वाला जो देखे एरो टाइप के हैं तो उसमें शेडेड पार्ट टोटल है 7 और वैसे टोटल पार्ट है 8 टोटल पार्ट है, 7 पार्ट को शेड किया है या तो कलर किया है। एज ए फ्रैक्शन हम लिखेंगे 7/8। डी में टोटल जो शेडेड पार्ट है तो सबको कर दिए हैं तो टोटल जो पार्ट है 5 है और शेडेड पार्ट भी 5 है तो हम लिखेंगे 5/5। ई में कलर्ड पार्ट 2 है, टोटल पार्ट है 9 और हम लिखेंगे एज ए फ्रैक्शन 2/9। एफ में एक भी शेडेड पार्ट नहीं है और टोटल जो पार्ट है वो टोटल 12 है। आप काउंट कर सकते हो, जो एक रेक्टेंगल शेप है उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर है, जो अलग अलग आप काउंट करोगे तो टोटल 12 है, तो क्या लिखेंगे 0/12। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 7B और 7C वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है क्योंकि रेडी है, सिर्फ बॉक्स के अंदर लिखना है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है नोटबुक के अंदर करने की, ठीक है। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज 7D सिखाने जा रही हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग, पेज नंबर 141 पे, वो आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग,
1/4 ऑफ 36, या तो आप बोल सकते हो 1/4 ऑफ 36। आपको क्या करना है बच्चों कि जो 36 है, ठीक है, मतलब जो 1/4 इज 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट है। सो टू पुट कलेक्शन इन 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड बाय 4, मतलब 36 है उसको डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट में। तो कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे 36 डिवाइड बाय 4। समझ में आया? इस तरह से कुछ। अब सेकंड स्टैंडर्ड में थोड़े डिवीजन सीख गए हो, तो 36 हम अंदर लेंगे, 4 आउटसाइड। सो 4 9 जा 36 और 36 माइनस 36 इज इक्वल 0। तो 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 9। सो 1/4 ऑफ 36 इज इक्वल 9। समझ में आ गया बच्चों? 1/4 is a 1 part of 4 equal parts. So to put the collection in 4 equal parts, we have to divide by 4. ठीक है? To find 1/4, keep 1 part. Second one, 1/3 of 18. 1/3 is 1 part of 3 equal part. To put a collection 3 equal part. तो 18 को हम अंदर और 3 बाहर, तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 जा 18। अब 18 माइनस 18 0। तो 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा। सो 1/3 ऑफ 18 इज 6। 6 6 6 6 3 जा 18। ऐसे भी आप कर सकते हो। 1/2 ऑफ 16, तो क्या करेंगे? टू पुट द कलेक्शन इन 2 इक्वल पार्ट, डिवाइड बाय 2। तो 16 डिवाइड बाय 2, बिग नंबर है वो हम अंदर रखेंगे, 2 नंबर है वो बाहर रखेंगे, इस तरह से डिवीजन का सिंबल दे करके। तो 16 जो नंबर है वो 2 की टेबल में कब आता है? 2 8 जा 16। 16 माइनस 16 इज इक्वल 0। समझ में आ गया? कुछ इस तरह से। अगेन 1/4 ऑफ 28, तो 28 डिवाइड बाय 4 आपको ये लिखना है इस तरह से। अब 28 बिग डिजिट है तो सिंबल लगा के डिवीजर का 28 नंबर हम अंदर रखेंगे, 4 आउटसाइड रखेंगे। ठीक है, 4 के टेबल में 28 कब आता है? 4 7 जार 28। 28 माइनस 28 इज इक्वल 0। तो 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल 7। सो 1/4 ऑफ 28 इज इक्वल 7। 1/2 ऑफ 20, तो हम पहले क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड का सिंबल लगाएंगे हम। और ये भी डिवीजन का सिंबल है। 20 बिग नंबर है तो अंदर की साइड में रखेंगे, 2 बाहर की साइड में रखेंगे। अब 2 के टेबल में 20 कब आता है बच्चों? 2 10 जा 20। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल 0। तो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 10। सो 1/2 ऑफ 20, 20 के हाफ हाफ कितने होंगे? 10। 1/3 ऑफ 30, 30 के 3 पार्ट करने हैं, मतलब डिवाइड करना है 3 पार्ट में। तो 30 डिवाइड बाय 3, 30 डिवाइड बाय 3, तो 3 के टेबल में 3 10 जा 30 आता है। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल 10। सो 1/3 ऑफ 30 इज इक्वल 10। समझ में आ गया बच्चों? ये वर्क जो है वो आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है उसका, वो हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ड प्रॉब्लम, वो देखते हैं। ये भी आपको नोटबुक में करना है। Malasha ate 1/4 of the toffees. How many did she eat? अब देख सकते हो चॉकलेट टोटल कितनी है? 8 है ना? आपके वहां पर रंग बिरंगी है, मैंने यहाँ पर येलो कलर और ब्राउन कलर की ली है। तो आपको तो पहले फ्रैक्शन बनाना है। 1/4 ऑफ चॉकलेट कितनी है? 8। तो 1/4 ऑफ 8 लिखेंगे और उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हाउ मेनी डिड शी ईट? 1/4 खाई है उसने। ये जो 8 चॉकलेट है ना,
टोटल उसमें से 1/4 खाई है, तो हमें पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4 ऑफ 8, जैसे हमने ऊपर सीख लिया उसी तरह से। अब 1/4 तो 8 है, वो क्या करेंगे अंदर लिखेंगे, और 4 है वो बाहर की साइड में, तो 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8, तो 0, 8 - 8 0, आंसर ऊपर जो है ठीक है 2, तो वो आंसर आएगा। तो 1/4 ऑफ 8 इज इक्वल 2, तो शी एट 2 टॉफीज। समझ में आ गया बच्चों? एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। मालाशा एट 1/4 ऑफ द टॉफीज, हाउ मेनी डिड शी ईट? टोटल जो चॉकलेट है वो 8 है, तो हमें पहले तो उसका फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, 1/4 ऑफ 8, और उसने 1/4 खाया है ना, तो 1/4 हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ऑफ 8, 8 चॉकलेट है इसीलिए। अब 8 अंदर लिखेंगे, 4 बाहर लिखेंगे जो नीचे है डिनोमिनेटर में। अब 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8, तो 1/4 करेंगे हम टोटल, तो शी एट 2 टॉफीज। नासिर रीड 1/2 ऑफ हिज बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड ही रीड? 1/2 ऑफ बुक कितनी है, 4, तो हमने पहले क्या किया, 1/2 ऑफ 4, तो 4 हमने डिवीजन में लिखा, 2 बाहर, तो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, 4 - 4 इज इक्वल 0, तो ही रीड 2 बुक्स। उसके बाद अजय बोट 5 cans of paints and she used 3 cans. What fraction of the paint did he use? टोटल जो cans of paint है वो है 5 और उसने यूज किए हैं 3, तो जितने भी यूज किए हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो आंसर इस तरह से बनेगा 3/5 cans of paint used। समझ में आ गया बच्चों? इजी है ना? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी और सी वर्ड प्रॉब्लम, वो आपको नोटबुक में लिखना है। बाकी का जो एक्सरसाइज 7D है उसका क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 और 5 हमें नहीं करना है, ठीक है बच्चों, वो स्किप कर रहे हैं हम। थैंक यू बच्चों। यहाँ पर रिवीजन 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसका थोड़ा मैं फॉर्म बता दूं कि आपको ओरल में किस तरह से पूछा जाएगा। 48 × 10, अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में 48 × 10 है, तो जो नंबर है उसके पीछे एक जीरो लगाने को रहता है। 8 ग्रुप्स ऑफ 8 आर, तो 8 8 जा 64। 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको जब 7 चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने बताया था 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वार्टर। देयर कैन बी नो फ्रैक्शन एज ए डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है तो उसका फ्रैक्शन नहीं बनता है। 80 60 40, अब यहाँ पर टू नंबर हमने स्किप किया है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 20, है ना, ये एक तरह की पैटर्न भी है। 10 × डैश इज इक्वल 30, यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे जिसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आएगा, तो 3। डैश मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 3500, तो ऑब्वियस है 35 × 1 और उसके पीछे डबल जीरो लगा दिया। वी राइट 2/4 इन फ्रैक्शन, 2/4 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 in a numerator, 4 as a in a denominator। 9 groups of 5s are, तो 9 5s are 45। 3 week is equal dash days, अब 1 week is equal 7 days, तो 3 week, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 3 7 जा 21। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह का जो ये जो रिवीजन वर्क है फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवाई है, ऐसे ही आपको ओरल में पूछी जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, और ये जो मैंने करवाई है उसी तरह से ही आपको लर्न करना है। हाँ, डिजिट अलग हो सकती है, जैसे 8 ग्रुप्स ऑफ 8 आर है तो 9 ग्रुप्स ऑफ 9 आर भी हो सकता है, ठीक है। फिर देन कैन ये
10 मल्टीप्लाई 3 है तो उसकी जगह 10 मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है, ऐसे। अब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो मैं यहाँ पर आपको ये जो होम प्रैक्टिस है वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। जब भी आप फ्री हो तब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और लिखना हो तो आप लिख सकते हो जब भी फ्री हो तब, ठीक है। मंडे से हमारी ओरल एग्जाम शुरू हो रही है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि मैडम हम किस तरह से करें, तो इस तरह से आपको लर्न करनी है, ठीक है। थैंक यू।